इस वीडियो में हम ओलिगोपॉली के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि ओलिगोपॉली क्या होती है, ओलिगोपॉली की डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को डिटेल से स्टडी करेंगे। जब हम मार्केट की क्लासिफिकेशन करते हैं कंपटीशन की बेस पे, तो मार्केट की दो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ओलिगोपॉली इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की ही एक टाइप है। व्हाट इज ओलिगोपॉली? Oligopoly is a market structure where a few large firms dominate the entire market. Oligopoly एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां लिमिटेड सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं, और ये जो लिमिटेड सेलर्स होते हैं ये बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं जो कि पूरी मार्केट को डोमिनेट करती हैं। तो ओलिगोपॉली एक ऐसा मार्केट सेटअप है या एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे लिमिटेड सेलर्स होते हैं, और ये जो लिमिटेड सेलर्स होते हैं ना, इनके पास एक बड़ा मार्केट शेयर होता है। ये बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं जो कि पूरी मार्केट को डोमिनेट करती हैं। अब फॉर एग्जांपल एक कंट्री के अंदर जो नंबर ऑफ एयरलाइंस होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, लेकिन पैसेंजर्स बहुत सारे होते हैं। इसी तरह एक कंट्री के अंदर जो टेलीकॉम कंपनीज होती हैं वो भी लिमिटेड होती हैं, लेकिन उनके यूजर्स मिलियंस में होते हैं। ओलिगोपॉली में मिनिमम 2 फर्म्स होनी चाहिए। अगर किसी मार्केट सेटअप में एक फर्म होती है तो उसे हम ओलिगोपॉली नहीं कह सकते। ये कंडीशन होती है मोनोपोली की। मोनोपोली में हमेशा सिंगल सेलर होता है, जबकि ओलिगोपॉली एक ऐसा मार्केट सेटअप है जहां पे एक से ज्यादा सेलर्स होते हैं। अब हम ओलिगोपॉली की डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स या डिफरेंट फीचर्स को डिटेल से स्टडी करते हैं। ओलिगोपॉली का फर्स्ट फीचर है लिमिटेड और फ्यू सेलर्स। अब ओलिगोपॉली एक ऐसा मार्केट सेटअप है जहां पे लिमिटेड सेलर्स होते हैं या फ्यू सेलर्स होते हैं, लेकिन ये जो लिमिटेड सेलर्स होते हैं ना, इनके पास एक बड़ा मार्केट शेयर होता है और ये पूरी मार्केट को डोमिनेट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक कंट्री में या वर्ल्ड वाइड जो कार मैन्युफैक्चरर्स है ना वो लिमिटेड हैं, लेकिन उनके यूजर्स बहुत सारे हैं, और जो एक कार कंपनी है उसका एक बड़ा शेयर होता है मार्केट में। तो ओलिगोपॉली के अंदर लिमिटेड या फ्यू सेलर्स होते हैं। इसका नेक्स्ट फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ओलिगोपॉली में सेलर्स तो लिमिटेड होते हैं लेकिन बायर्स अनलिमिटेड होते हैं। इसका नेक्स्ट फीचर है नो इजी एंट्री। अब ओलिगोपॉली एक ऐसा मार्केट सेटअप है जहां पे कोई भी न्यू फर्म या कोई न्यू कंपेटिटर इजीली एंट्री नहीं कर सकता। उसकी मल्टीपल रीजंस होती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं, पेटेंट्स हैं, राइट्स हैं, लाइसेंसेस हैं, ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं या ब्रांड लॉयल्टी है। तो ये मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से कोई भी न्यू कंपेटिटर या कोई भी न्यू फर्म इस मार्केट सेटअप में एंट्री नहीं कर सकता। ओलिगोपॉली की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट। अब इस मार्केट सेटअप में जितने भी सेलर्स होते हैं या जितनी भी फर्म्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। अगर कोई एक कंपनी या कोई एक फर्म अपनी प्रोडक्शन या प्राइस को चेंज करती है तो इसका इफेक्ट दूसरी कंपनीज के ऊपर भी आता है। ओलिगोपॉली की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन एक ऐसी मार्केट स्ट्रेटेजी है जहां पे कंपनीज प्राइस वॉर में इन्वॉल्व नहीं होती। यहाँ पे कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए अपनी प्राइसेस को लो नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ का चांस होता है कि अगर एक फर्म अपनी प्राइसेस लो करेगी तो उसका जो कंपेटिटर है वो प्राइसेस को और ज़्यादा कम ना कर दे। ठीक है, तो इसी तरह एक प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ओलिगोपॉली के अंदर जो कंपनीज होती हैं वो प्राइस वॉर में इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज को गेन करने के लिए एफर्ट्स करती हैं। कंपनीज फोकस करती हैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, कस्टमर सर्विसेज के ऊपर, फ्री गिफ्ट्स या फ्री डिलीवरी सर्विसेज के ऊपर। तो ओलिगोपॉली के अंदर नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। ओलिगोपॉली की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स। फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स का मतलब यह है कि ओलिगोपॉली के अंदर कंपनीज कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर लेती हैं। यहाँ पे कंपनीज आउटपुट और प्राइसेस को फिक्स कर देती हैं। इसमें ऑलमोस्ट सभी कंपनीज की प्राइसेस एक जैसी ही होती हैं। इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स। अब ओलिगोपॉली की एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल जो ओपेक नेशंस है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब ये जो ओपेक नेशंस हैं ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन ये जो ओपेक एसोसिएशन है ये प्राइस को और प्रोडक्शन लेवल को सेट करती है ताकि मार्केट के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। इसी तरह टेलीकॉम कंपनीज हैं,
एयरलाइंस हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं। तो ये वो फर्म्स हैं या ये वो कंपनीज हैं जो कि कंट्री वाइड या वर्ल्ड वाइड लिमिटेड होती हैं, लेकिन इनके यूजर्स या इनके क्लाइंट्स या इनके कस्टमर्स बहुत सारे होते हैं। तो ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट सेटअप है जहां पे लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, लेकिन ये बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं जो कि पूरी मार्केट को डोमिनेट करती हैं।